अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड वैल्यू ऑफ। टेबल को यूज़ किए बगैर आप लोगों ने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है कोस -1230 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि कोस जो होता है और इसका इन्वर्स सीकेंट होता है, जो वो माइनस के साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर लिखवाया था, कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा होता है, क्योंकि कोस माइनस के साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे भी माइनस का साइन कोस एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कोस 1230 डिग्री रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, आप लोगों ने ध्यान से समझना है ये, या ठीक है ना, क्योंकि आप अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट पहली बार कर रहे होंगे। 1230 डिग्री को आप लोगों ने 90 से डिवाइड करना है सबसे पहले। ऐसे मैंने जैसे डिवाइड किया है, 1230 को 90 से डिवाइड किया, जो आंसर आया 13.6 डिग्री, उसमें 13 जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 90 करना है। ठीक है ना। जैसे पहले 1230 को डिवाइड किया 90 से, जो आंसर आया 13.6 डिग्री, 13 को मल्टीप्लाई करना है 90 से, जो आंसर आएगा उसमें कितने ऐड होंगे कि हमारे पास 1230 डिग्री बन जाए, तो उसमें 60 और ऐड होंगे जो हमारे पास 1230 डिग्री बन जाए। ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 13 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री। 13 को जो इधर हमारे पास आया था, इसको डिवाइड किया था 90 से, तो हमारे पास जो आया था उस 13, उसको हमने 90 से मल्टीप्लाई किया, उसमें प्लस 60 किया, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब है ये वैल्यू जो हमारे पास है ये इसके इक्वल है, तो हम इसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था ऊपर, कि हमारे पास जो है n अगर इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सेम सेम रहेगा, और अगर n ओड होगा, ठीक है ना, इफ़ n इज़ ओड, जैसे इधर n आ रहा है ना, n मल्टीप्लाई बाय 90 कर रहे हैं हम, जैसे कोई भी इधर हमारे पास डिजिट है, हम उसे 90 से मल्टीप्लाई करके प्लस थीटा लिख रहे हैं, तो n जो हमारे पास ओड होगा तो हम को रेशो से चेंज कर देंगे। साइन थीटा कोस थीटा से चेंज होगा, कोस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा कोट थीटा से, और कोट थीटा टेन थीटा से, सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा से, कोसिकेंड थीटा सीकेंड थीटा से। ठीक है। तो हम इसको ही आगे लेकर किस तरह चलेंगे, ये देखिए, इधर हमारे पास 13 आया था, 13 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री। 13 हमारे पास एक ओड नंबर है, तो हम इसको को रेशो से चेंज करेंगे। कोस थीटा की को रेशो क्या होती है, साइन थीटा। ठीक है ना। तो साइन लिख देंगे, थीटा तो आप लोगों को पता है क्या है, एंगल 60 डिग्री है। ठीक है ना। इसको हमने क्यों लिखा था, सिर्फ इस तरह चेक करने के लिए कि हमारे पास कोस किस में कन्वर्ट होगा होगा कि नहीं होगा। ठीक है। साइन 60 डिग्री हमने लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास इधर नंबर आएगा n आएगा, उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। अगर वो 4 या 4 से बड़ा होगा, तो 13 4 से बड़ा है तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 3 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर बचा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ये छोटा सा जो है एक्सिस ड्रा करेंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से आगे 0 तक इधर है, लेकिन आगे 4 5 वो आगे आप छोड़ें, आप जिस तरह मैंने करवाया ना इस तरह आप देखें। अच्छा, 0 से 1 तक 0 का पोर्शन होगा, 1 से 2 तक 2 का, 2 से 3 तक 3 का, 3 से 0 तक 3 का। ठीक है ना। 2 से 3 तक 2 का, और 3 से 0 तक 3 का, तो 1 आया ना इधर हमारे पास रिमाइंडर। तो हम कौन सा पोर्शन चेक करेंगे, ये वाला 1 से 2 वाला। ठीक है ना। ये वाला पोर्शन हमारे पास आएगा 1 से 2। अब जो हमारे पास वो वाला जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा ना, वो नहीं आप लोगों ने देखना, जिसमें हमने चेंज किया है इसको को रेशो में, कोस थीटा को देखना है। कोस थीटा इस क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कोस थीटा इस क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक है। तो हम माइनस लगा देंगे साइन 60 डिग्री के साथ। साइन 60 डिग्री क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है, तो हमारे पास माइनस वैसे ही आ जाएगा, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोग इनको आगे ही समझे, क्वेश्चन सारों में एक ही काम हो रहा है, तो आप लोगों को ये अच्छे से रिपीट कर करके ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आगे है 10 -1035 डिग्री। सबसे पहले तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है हम करते हैं। ठीक है। तो फार्मूला भी आप लोगों को मैंने करवाया है, 10 साइन को एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है। माइनस बाहर आ गया, 10 35 डिग्री रह गया हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना होता है काम, 10 35 को हमने 90 से डिवाइड करना होता है। हमने इधर 90 से डिवाइड किया 10 35 को, हमारे पास क्या आंसर आया, 11.5 डिग्री। ठीक है।
अब क्या करते हैं हम, सेकंड स्टेप, जो हमारे पास आंसर आता है 11 उसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कितना करेंगे कि हमारे पास 1035 डिग्री बन जाए, उसमें हम 45 डिग्री प्लस करेंगे तो हमारे पास 1035 डिग्री आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, 11 ओड नंबर है या इवन नंबर है, एन हमारे पास इधर 11 है जो कि ओड नंबर है, तो हम 10 को उसकी को रेशो कोड से चेंज कर देंगे, ठीक है। और 45 डिग्री एंगल है तो कोड 45 डिग्री हमने लिख दिया, माइनस का साइन वैसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है, साइन लगाना है कोड के साथ, जो हम चेक करके लगाते हैं। 11 को हमने 4 से बड़ा है इसलिए 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 3 रह गया, तो हम चेक करेंगे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 0 तक 3 का पोर्शन है, ठीक है। तो 3 से 0 तक ये जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10, वो आप लोगों ने चेक करना है। अगेन मैं बता रही हूँ, कोड नहीं चेक करना, 10 चेक करना है। 10 हमारे पास इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इस कोऑर्डिनेट में हमारे पास 10 नेगेटिव होता है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में हमारे पास सिर्फ कोस और सीकेंड पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम इधर माइनस लगा देंगे, माइनस कोस 45 डिग्री, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कोट 45 डिग्री क्या होगा, 10 हमारे पास इन्वर्स होता है कोट का, तो हम 1/1045 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 1/1045, 1045 हमारे पास 1 होता है एंगल, 1/1 इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1। आगे भी क्वेश्चंस में ये चीज़ रिपीट होगी तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है सीकेंट 1140 डिग्री। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, इसको हमने डिवाइड करना है 90 से, 90 से हमने डिवाइड किया 1140 को तो हमारे पास 12.6 डिग्री आ गया। अब हम क्या करते हैं, 12 को मल्टीप्लाई बाय 90 करके उतने एंगल्स ऐड करते हैं कि हमारे पास 1140 डिग्री बन जाए। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, तो हमारे पास 1140 बनेगा। अच्छा, अब क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, इधर n हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है ना, n हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो हम सीकेंड को चेंज नहीं करेंगे, इसकी को रेशो को सीकेंड से, सीकेंड सीकेंड ही रहेगा और 60 डिग्री ऐसे ही आ जाएगा, सीकेंड 60 डिग्री हमने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 12 बड़ा है 4 से तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, 0 से 1 तक 0 का पोर्शन है, तो हम क्या होगा, इस पोर्शन में हमारे पास सीकेंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास सीकेंड भी पॉजिटिव होगा इधर, तो सीकेंड 60 डिग्री हमारे पास क्या आएगा, ये क्योंकि इन्वर्स होता है 1/cos 60 डिग्री का, तो 1 की जगह 1 डिवाइड में cos 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 क्योंकि हमारे पास ऊपर जा इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है ना। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है कोस -240 डिग्री, ठीक है ना, -240 डिग्री। अब सबसे पहले कोस क्या करता है, साइन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, 240 डिग्री को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 90 कर लेंगे और फिर प्लस 60 डिग्री करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्लस 60 डिग्री करने से 240 बनेगा, क्योंकि 2 90s आर 180, 180 में कितने ऐड होंगे जो 240 बनेगा, 60 ऐड होंगे, ठीक है ना, तो 240 बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, 2 इवन नंबर आ गया हमारे पास अब, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कोस को, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 को चेक करेंगे कहाँ बनता है 2 का, हमारे पास कोऑर्डिनेट ये वाला 2 से 3 तक 2 बनेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे पास कोस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इस कोऑर्डिनेट में हमारे पास कोस नेगेटिव होता है, इस कोऑर्डिनेट में सिर्फ हमारे पास tan और कोट, tan का इन्वर्स कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो माइनस लगा देंगे कोस 60 के साथ, माइनस कोस 60 डिग्री हमारे पास क्या आएगा, 1/2 के इक्वल होता है, तो आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। चलें, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कोसिकेंट -690 डिग्री, ठीक है। अब कोसिकेंट तो साइन एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है ना, कोस और सीकेंट करता है सिर्फ, कोसिकेंट बाहर ले आएगा साइन अपना, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो याद किया था, माइनस कोसिकेंट 690 डिग्री, ठीक है, माइनस बाहर आ गया कोसिकेंट। अच्छा, 690 को कैसे हमने करना है सॉल्व, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया उसी तरह 690 को हमने 90 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा 7 पॉइंट से पहले वाला उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 90 करना है,
प्लस 60 करेंगे तो वो 690 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओड नंबर है 7 एंड ओड आ गया हमारे पास, तो हम कोसेकेंट को इसकी को रेशियो सीकेंट से चेंज कर देंगे, माइनस वैसे ही बाहर रहेगा, सीकेंट 60 डिग्री हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि ये 4 से बड़ा है। 4 1 जार 4, 3 रिमाइंडर आ गया हमारे पास, तो हम कौन सा कोडेंट चेक करेंगे, ये वाला। इस कोडेंट में हमारे पास कोसेकेंट जो है, ठीक है ना, कोसेकेंट हमारे पास इस कोडेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इस कोडेंट में हमारे पास कोसेकेंट नेगेटिव होता है, ठीक है ना। कोसेकेंट सिर्फ इस कोडेंट में और इस कोडेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होगा। तो इधर सॉरी मिस्टेक है, इधर माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास सीकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोस 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1/1/2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कोट 1320 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं, 1320 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 14.6 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, 14 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे प्लस 60 करेंगे, तब हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, कोट 14 जो है इवन नंबर है, तो कोट हमारे पास को रेशियो 10 से चेंज नहीं होगा, कोट हमारे पास कोट ही रहेगा। कोट 60 डिग्री लिख दिया हमने इधर, ठीक है। अब 14 को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड, 4 3 ज़ा 12, 2 रिमाइंडर आ गया। मतलब हम चेक करेंगे इस पोर्शन में, इस पोर्शन में आपको पता है 10 और उसका जो इन्वर्स होता है कोट, वो दोनों हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो कोट हमारे पास पॉजिटिव ही साइन आएगा इसके साथ, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा इधर साइन। तो कोट 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1/10 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारे पास 1/10 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है। तो 1/√3 हमारा आंसर आ गया इसका भी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, नहीं समझ आएंगे आप लोग दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अब देखते हैं हम। अच्छा, सॉरी थोड़ा सा टाइम लगा, ओ काम था। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास गिवन है cos 333 डिग्री, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, मेजर कर सकते हैं लेस देन 45 डिग्री हमारे पास वो एंगल, ठीक है ना। इसमें तो हम क्या करेंगे, इसमें वही सिंपल स्टेप वही वाले सेम, 333 डिग्री को 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 3.7 डिग्री आ गया। अब इधर क्या है, 3.7 आ गया। आपको पता है जब ये जो ये वाली वैल्यू होती है पॉइंट के बाद वाली, वो 5 या 5 से बड़ी हो तो हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 3.7 हमारे पास राउंड ऑफ होकर क्या बनेगा, 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे। अब हम 4 को 90 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 360 डिग्री आएगी, ठीक है ना। 4 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री हमारे पास आ जाएगी, ये देखें। अब आप देख रहे हैं 360 डिग्री तो इससे ज़्यादा हो गई, तो हमें 360 डिग्री में से क्या माइनस करना है कि 33 डिग्री आ जाए हमारे पास, 333 डिग्री हमारे पास आ जाए। तो हमें -27 करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले हम ऐड कर रहे थे लेकिन अब बड़ी वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो -27, 360 डिग्री माइनस 333 डिग्री हम करेंगे तो 27 हमारे पास प्लस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम बैक पे गए हैं। तो हमारे पास
कोस हमारे पास क्या आ जाएगा 270 डिग्री। इसमें हमने सिर्फ एंगल्स निकालने हैं, इस तरह हमने उनकी वैल्यूज नहीं निकालनी, ठीक है। कोस 1680 डिग्री हमने चेक करना है। तो कोस 16 डिग्री में हम क्या करेंगे, कोस 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 12 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। सेम वैसे ही तो आप लोग देखें 168 डिग्री डिवाइडेड बाई 90 डिग्री करेंगे इज इक्वल टू 1.8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेम उसी तरह तो इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस माइनस 12 डिग्री हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। सेम वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि साइन 192 को जब हम 2 से 90 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.13 है हमारे पास, तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा तो 2 ही रहेगा हमारे पास। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 90, अब हमारे पास प्लस 12 ही आएगा, ठीक है ना, प्लस 12 भी आएगा हमारे पास। अच्छा, साइन हमने चेक करने हैं ना, तो हम साइन उसी तरह चेक करते रहेंगे। हम सिंपल हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो साइन हम क्या चेक करेंगे कि साइन 12 डिग्री आ गया। अब हम देखेंगे 2 में क्या है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो मतलब ये वाला हमारे पास बनेगा, सॉरी ये वाला हमारे पास बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम चेक करेंगे इसमें कि साइन हमारे पास नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। इसमें साइन हमेशा हमारे पास नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम माइनस साइन 12 डिग्री लगा देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 10 to 13 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 10 to 13 को डिवाइडेड बाई 90 करेंगे। जब डिवाइडेड बाई 90 करेंगे 2.3 आएगा। ये भी हमारे पास राउंड ऑफ नहीं हो रहा, तो इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास आ गया। 2.3 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 90 करेंगे और कितना ऐड करेंगे कि हमारे पास 213 बन जाए, तो हमारे 33 ऐड करना होगा उसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा 33 डिग्री हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब साइंस हमने किस तरह चेक करने हैं, साइन हम उसी तरह चेक करते हैं। चेक करना है 2 हमारे किधर बनेगा, इधर बनेगा, और इधर 10 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 10 के साथ साइन भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चेक करेंगे कोस माइनस 435 डिग्री। कोस 435 डिग्री, क्योंकि साइन जो है कोस एब्जॉर्ब कर लेता है, तो माइनस 435 ही बचेगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, 435 को हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 90 करेंगे, 4.8 आ गया। अब इसमें हमारे पास राउंड ऑफ होके 5 बन रहा है, ठीक है ना। तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से। अब हमारे पास फिर से बड़ी वैल्यू आ गई, तो हमें 15 माइनस करना पड़ेगा उसमें से कि हमारे पास 435 बन जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास कोस 15 आ गया। तो हम साइन को चेक करेंगे। अब कोस 15 में तो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में बनेगा, 4 को हम जब हमने 5 हमारे पास इधर है ना नंबर, तो हम उसे 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 0 से 1 इधर चेक करेंगे हम, ठीक है ना। अब हमारे पास जो इधर नंबर है माइनस साइन है ना हमारे पास, जब भी हमारे पास माइनस साइन होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, हम इधर इधर देखेंगे। पहले तो हम पॉजिटिव साइन है तो 1 से आगे देखते हैं ना, 1 अगर आ जाए 1 से 2 देखते हैं। लेकिन अब हम क्योंकि 1 हमारे पास आ गया लेकिन माइनस का साइन है इधर, तो हम 0 से 1 तक देखेंगे 1, ठीक है ना। इधर देखेंगे 0 से 1 तक 1 देखेंगे हम, तो हमारे पास इधर जो है एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो कोस 15 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट मैं पहले बता नहीं सकी आप लोगों को, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास क्या है, साइन 219 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 219 को सबसे पहले हमने 90 से डिवाइड करना है। हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.4 इज इक्वल्स टू 2 आएगा। 2 को हम मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो 180 बनेगा। 180 में कितने ऐड करेंगे कि हमारे पास 219 बने, तो हमें 39 ऐड करना होगा कि हमारे पास 219 बन जाए। तो साइन 39 पर हमने चेक करना है, प्लस है इधर, तो हम आगे की तरफ ही जाएंगे, 2 से आगे की तरफ जाएंगे। इधर इधर हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम माइनस साइन लगा देंगे इधर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 माइनस 597 डिग्री है। 10 जो है साइन बाहर निकाल लेता है। अब हम क्या करेंगे, 597 को डिवाइडेड बाय 90 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.6, सॉरी 597 है, जब हम 90 से इसको डिवाइड करेंगे, हाँ जी हमारे पास 6.6 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 6.6 राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 7 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, 7 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे हम, तो हमारे पास फिर से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो उसमें से कितने माइनस करेंगे कि हमारे पास 597 बन जाए, -33, ठीक है। अब
ये ध्यान से देखिएगा, इसमें तीनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। साइन हमारे पास 10 हमारे पास कोड में चेंज हो रहा है, साइन हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास 7 जो है वो ओड नंबर है, 10 कोड में चेंज हो जाएगा, माइनस की वजह से हम आगे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। 7 को हमने डिवाइड करना है, 4 1 ज़ार 4, 3 रिमाइंडर आया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। पॉजिटिव साइन हो तो हम 3 से आगे देखते हैं, लेकिन अब हमारे पास माइनस का साइन है तो हम पीछे की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस कोडेड में हमारे पास 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस वैसे ही आएगा साथ, कोड 33 डिग्री हम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोस -111 डिग्री -111 डिग्री। कोस सबसे पहले तो साइन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये बन जाएगा कोस 111 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 111 को हमें 90 से डिवाइड करना है, हमारे पास आंसर आएगा 1.2। 1 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे, 21 ऐड करेंगे तो हमारे पास 111 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो हम आगे की तरफ जाएंगे, 1 सबसे पहले तो कोस साइन में चेंज होगा क्योंकि हमारे पास ये एक ओड नंबर है। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे 1 से 2 तक, तो 1 इधर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इधर सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, तो हम माइनस लगा देंगे साइन 21 डिग्री के साथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन -390 डिग्री। इसमें क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो साइन माइनस थीटा, तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि साइन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता साइन माइनस के साइन को। माइनस साइन 390 डिग्री होगा, 390 को हमने 90 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 4.33, जो कि हमारे पास 4 के इक्वल ही बनेगा। 4 को 90 से मल्टीप्लाई किया प्लस 30 डिग्री किया तो 390 बन गया हमारे पास, ठीक है। 4 इवन नंबर है तो साइन साइन ही रहेगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब प्लस का साइन है तो हम आगे की तरफ ही जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 0 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब 0 से आगे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्लस का साइन है। इस क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव, साइन के साथ माइनस हमारे पास जो था वो आ गया नीचे, हमारे पास इधर प्लस का साइन ही आएगा, तो इधर माइनस साइन 30 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आप लोगों को ये एक्सरसाइज में कंप्लीट करवा दूंगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो चीज़ समझ ना आए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप दोबारा पूछ लीजिएगा, वो मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।